अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट एंड आई डू प्रे कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ही रहें, खुश रहें। वेल आई थॉट कि काफ़ी टाइम हो गया है, आई हैवंट सर्व्ड दिस स्पेसिफिक कंटेंट और देखते हैं कि कोई चेंजिंग्स आई हैं, कुछ इंप्रूव हुआ है या स्टोरी जो है वो फर्दर कुछ आगे मूव की गई है, उसके अलावा इवेंट्स की कुछ अनफोल्डिंग हुई है या एक क्या पेस चल रही है आफ्टर आई हैड ऑलरेडी रिव्यूड दिस वर्क। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट रमज़े जुनून बाय नूर आसिफ। ऑलरेडी मुझे पता था कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज चीज़ें काफ़ी हद तक उसी सिमिलर पेस में ही होंगी। एंड येस, टू ऑल द एक्सपेक्टेशंस दैट आई हैड ऑलरेडी इन माई माइंड कि इस तरह का ही होगा, वो उन पर पूरा ही उतरा है। मुझे ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि कुछ भी इतना खास चेंज नहीं हो पा रहा। वैसे तो बहुत करेज चाहिए होती है इस तरह की चीज़ को पढ़ना, और बीच में मैं हार्डली ही कभी इनके चैनल पे जाके कंटेंट को रीड कर रही होती हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मुझे रिव्यू करना था तो मैंने सोचा एपिसोड को थोड़ा बहुत गो थ्रू करती हूँ, और मुझे उसमें कोई भी ऐसी स्पेसिफिक फर्दर इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई। और देयर वर इवन मोर अदर थिंग्स विच ट्रिगर्ड मी एज वेल। मुझे लग रहा था कि एक वही पेस है, बस अपने हीरोज़ को ऊपर रखना है। फीमेल कैरेक्टर्स की तो अपनी कोई लाइफ है ही नहीं, कोई ग्रिप है ही नहीं। पता नहीं क्यों वो कमरे और बिस्तर तक और सिर्फ सुकून प्रोवाइड करने की हद तक ही कन्फाइंड होकर रह चुकी हैं। और वो लड़के हैं वही वंस अगेन यूनानी देवताओं जैसा उनको, और नीली पीली आंखों वाले हीरोज़ उसी तरह का ही उनका पोर्ट्रेल है। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जिसमें मुझे लगे कि शायद कोई इंप्रूवमेंट आई हो या कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ हद तक आगे बढ़े। एज इफ के पास सर्टन सीन्स ऐड कर दिए हैं और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंसेशन, और यही कि क्योंकि सबकी रोमांस की ही डिमांड होती है तो बस उसी ही एक चीज़ को कंटिन्यू रखना है कि बेड पे पड़ी हैं, वो शॉवर तक गए हैं, वापस आए हैं, फिर से बीवी से सुकून हासिल किया है, उसको मारा पीटा है, बुरे अंदाज में उसके साथ सुलूक किया है, कमरे से निकाल दिया है, घर की बाकी औरतों की भी यही कंस्पिरेसी चल रही है। सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब मैं सिर्फ सोच रही थी कि राइटर जो है वो थकती नहीं है, कि नूर आसिफ आप खुद थकती नहीं है इस तरह का लिख के। आपका कितना स्टेमिना है टॉक्सिक चीज़ों को लिखने का, अब्यूज़ को लिखने का, और उस पर फिर फर्दर अपनी ई बुक्स की प्रमोशन चल रही है इनकी एपिसोड से पहले भी और कम्युनिटी पोस्ट में भी, एज इफ के बहुत ही अच्छा कोई लिखा हुआ कंटेंट है और बहुत ही बल्कि ऑडियंस है जो कि ये ई बुक बाय करने जा रही है। एंड आई नो आर सो मेनी पीपल जो कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं विदाउट एक्चुअली इंटेलेक्चुअलाइजिंग के कुछ भी इसमें जो है वो कैलिबर का है या नहीं किसी भी काम में, और वो लेंगे ये ई बुक्स और वो पढ़ेंगे उनको। फर्दर एपिसोड जो थी बेसिकली वो आर्यान खानज़ादा और जरमिश पे थी, और उसका भी वैसा ही बाकी जो दरिंदे खानज़ादे हैं उन जैसा ही बिहेवियर है। और मैं इतनी ज़्यादा ट्रिगर होती हूँ जब भी वो ये टर्म यूज़ कर रहा होता है, मेरे नापाक वजूद फॉर जरमिश। मैं इनकी स्टोरी को बिल्कुल भी नहीं जानती पीछे से इनके ओवरऑल क्या सीन्स चल रहे हैं, लेकिन चंक्स में कभी कभी जाकर मैं जो है वो देख लेती हूँ कि किस तरह का एक एनवायरनमेंट जो है वो डिपिक्टेड है, और हर कोई डिमांड कर रहा होता है कि प्लीज़ इनकी स्टोरी को आगे बढ़ा दें या इन पे एपिसोड्स दे दें, एज इफ के बड़ा ही कोई अनोखा और बड़ा ही कोई अच्छा वेल डेवलप्ड और वेल रिटन कपल है या कैरेक्टर्स हैं। सॉरी, कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट। मुझे तो ऐसी कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली इसमें विजिबल नहीं हुई। सिर्फ एक ही तरह की सोच है जो हर कैरेक्टर में है। मैं पूछती हूँ क्या सब इंसान एक जैसे होते हैं? हर कैरेक्टर को एक ही पेस पे एक ही ट्रेट्स देके एक ही दरिंदगी पकड़ाकर जो है वो पोर्ट्रे किया हुआ है, और फीमेल्स भी सिमिलर पेस पर है। किसी भी कैरेक्टर को पढ़ते हुए आपको लगता ही नहीं कि आप कोई लिटरली एक कैरेक्टर पढ़ रहे हो। आपको ये फील नहीं आएगी कि हाँ ये इंसान मुख्तलिफ है, ये अलग है, या जो चीज़ें हैं वो रिलेटेबल टू लाइफ हैं और उसके अलावा उनमें कोई रियलिस्टिक टच है, या अगर उनको इन्जॉय भी करना है तो उनकी इन्जॉयमेंट का स्केल जो है वो कैसा होगा। ये नॉवेल्स जो हैं वो आपको रोमांस और फिक्शन के नाम पर एक धोखा है, मेंटल टॉर्चर है, अब्यूज़ है, और सल्यूट है उन्हीं लोगों को जो इनको पढ़ रहे हैं और मजीद डिमांड्स पे डिमांड्स किए जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि गाइस, मुझे लगता है इन्हें इरोटिक बोल्ड सीन्स भी नहीं लिखने आते, रोमांस भी नहीं लिखना आता, तो आप सब लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं? तो एटलीस्ट ये माने ना आप लोग कि आप लोग दरिंदगी की डिमांड कर रहे होते हैं। आप लोगों को वो इस तरह की वैशी चीज़ें पढ़ने का एक चस्का लग चुका है, लिखने वाली को चस्का लग चुका है कि मैंने यही चीज़ लिख के देनी है, यही जो है वो एक सेंसेशन क्रिएट करेगी। और मैं सीरियसली क्वेश्चन करना चाह रही हूँ इस चीज़ को कि व्हाट इज़ हर एजुकेशन? इज शी रियली एन एजुकेटेड गर्ल नूर आसिफ? और वो क्या पढ़ी है, या ओवरऑल उनका एनवायरनमेंट किस तरह का है जो जिसकी पेस पे वो एक ऐसा इनपुट ले रही हैं तो आउटपुट इस फॉर्म में डिपिक्ट कर रही हैं स्ट्रेट आउट सारे के सारे नॉवेल्स में, सारी की सारी स्टोरीज़ में। और फिर जो उन्होंने टर्म्स यूज़ की होती हैं कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को बोल रहा है, जैसे भी वो उसको बोल रहा होता है मेरे नापाक वजूद। व्हाट इज़ दिस अप्रोप्रिएट टर्म? मतलब किसी की ज़ात को इतना ही ज़्यादा शैलो कर देना और उसके साथ इस तरह की प्रॉपर जो है वो टर्म्स अटैच कर देना। या तो फिर आप अपने कैरेक्टर्स को लिखो इस तरह, उनको बताओ, उन्हें दिखाओ, उन्हें एंड तक इस तरह लेके जाओ कि वो सफ़र करें जो उन्होंने एक्ट्स किए हैं, और वापस इसको रोमांस की, लव की कैटेगरी में, इश्क की कैटेगरी में प्लीज़ ना पोर्ट्रे करो। देन समहाउ तो समझ आए कि हाँ ये कैरेक्टर की डिमांड थी या ये सीन की डिमांड थी। जब आपने सिर्फ और सिर्फ एक सेंसेशन के नाम पे अब्यूज़ को जस्टिफाई, ग्लोरीफाई, रोमांटिसाइज करने के नाम पे इस तरह की स्टूपिड और इस तरह की मैं बिल्कुल कहूँगी चीप और क्लासलेस टर्म्स जो है ना वो आपने साथ अटैच कर दी हैं। लड़कियां हैं तो उनके साथ सिर्फ एक ही टर्म है उनको डिफाइन करने के लिए, हर एपिसोड में, ऑलमोस्ट हर लाइन में और हर तरह के सीन में जो है वो फीमेल कैरेक्टर्स के साथ सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि वो नाजुक वजूद, वो नाजुक ये, वो नाजुक वो। मतलब हद हो गई है। फीमेल कैरेक्टर्स या फीमेल पर्सनैलिटीज़ या ओवरऑल इंसान आपके लिए सिर्फ इसी चीज़ तक रह गए हैं कि आपने उनको नाजुकी का पुतला बनाया हुआ है। अगर इतनी ही नाजुक है तो आप जितना जुल्म और बर्बरियत उन पर शो करवा रही होती है उसके बाद तो वो उन्हें मर ही जाना चाहिए, या वो मर ही जाएं जिस तरह से नाजुक आपने पोर्ट्रे किया है। या आपको जो है वो सिर्फ उनके जिस्म के हदो हाल से मकसद है कि उनको मैं दिखा के किसी ना किसी तरह मेल जो कैरेक्टर्स हैं उनकी आंखों में सुर्खी ऐड करवा सकूं। मेरे नज़दीक तो ये सारे मेल कैरेक्टर्स अगर इतने ही खुद पे कंट्रोल रखने वाले हैं तो कुछ चीज़ों को विजुअलाइज करते ही, फीमेल बॉडी पार्ट्स को देखते ही इनकी लाल क्यों टपकने लग जाती है, आंखों में वो सुर्खियाँ क्यों आ जाती हैं, या क्यों ये चीज़ एक जो है वो ग्लोरीफाई की जा रही होती है कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो बहुत मीक और सबमिसिव और
नाजुक दुबली पतली सी हैं, और उसके बावजूद भी मेल जो हार्मोन्स हैं उन पर उनका फुल कंट्रोल और ग्रिप है। वो मेल जो कि कोई जस्ट किस्म का एजेंट ऑफिसर है, बड़ी सख्त ट्रेनिंग ली है, लेकिन इस लड़की के सामने वो पिघल गया। एज इफ जस्ट कुछ लाइन्स पकड़ ली हैं, उन्हें लिख के मैंने बस आवाम को ये बताना है कि देखो मेल कैरेक्टर्स की आर्क कितनी बड़ी है और फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से उन्हें जस्ट विद देयर फिजिकल अपीयरेंस अपने कंट्रोल में कर लेंगी, और इस तरह से मैं कैरेक्टर्स को और सीन्स को जो है वो जस्टिफाई करूँगी। इतनी दफ़ा ये कैरेक्टर जो है वो लड़की को कह रहा है कि मेरे नापाक वजूद तुम ये हो, और वो फिर आगे से दबी सी आवाज़ में चीख के कह रही है कि मैं नहीं हूँ। क्या ये चीज़ साइकोलॉजिकल और इमोशनल टॉर्चर में नहीं आती? आप लोग मुझे बताएं इस बारे में, कमेंट्स में आप लोग बताएं कि फिजिकल अब्यूज़ और टॉक्सिसिटी और वायलेंट बिहेवियर तो है ही है, लेकिन उसके साथ किसी भी कैरेक्टर को थ्रू आउट आप इस तरह टॉर्चर करते रहो अपने वर्ड्स के साथ, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, और उसके बाद फिर ये कैरेक्टर्स जो हैं, ये फीमेल कैरेक्टर्स, इनका तो बनता है कि वापस उसी मेल कैरेक्टर्स के साथ अपनी पूरी फर्दर लाइफ जो है वो प्लान करें और उनके साथ दिन रात इस तरह रोमांस में पड़ी रहें या इंजॉय करें चीज़ों को, बाद में उन्हीं से ही उन्हें इश्क हो जाए। किसी को पसंद ना पसंद करना इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग कि ये कोई गलत बात है या इश्क नहीं हो सकता। इट्स अबाउट योर प्रेजेंटेशन ऑफ द सीन्स ऑफ द कैरेक्टर्स और उनकी साइकी और ओवरऑल एनालिसिस सारे सीन्स का, उनकी अनफोल्डिंग। आप इस तरह के सीन लिखकर क्या बता रहे हो कि हाँ भाई किसी भी दरिंदा सिर्फ इंसान जो बहुत ही बुरा हो, किसी भी तरह से आपको टॉर्चर कर रहा है, बाद में आपको उससे मोहब्बत और इश्क हो सकती है, और फिर आप उसकी सारी गलतियां माफ़ करते हुए बस उसको अपने सीने से लगा लो और उसको खुद को भी यूज़ करने दो और उसकी हर चीज़ को जो है वो बेयर करो जस्ट इन द नेम ऑफ इश्क या लव, और वो चीज़ जो कि पोर्ट्रे भी नहीं करनी आ रही लिखने वालियों को। What a stupid justification। और कलरफुल आइज़ के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा शौक है। 2-4 राइटर्स हैं जिन्हें यूट्यूब पे लिखने का, और फिर कमेंट सेक्शन में आके कोई कह रहा था कि क्यों नहीं होती नीली आंखें, पठानों की तो होती हैं। लेट मी टेल यू गर्ल कि हार्डली एक या किसी दो की होंगी ब्लू आइज़, वरना हमारा जो सब कॉन्टिनेंट में या मोस्टली जो हम एशियंस हैं, ब्लू आइज़ हमारे जीन्स में नहीं होती। ग्रीन आइज़ ज़रूर होती हैं उनकी पठानों की, लेकिन क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनकी ब्लू आइज़ होंगी, ग्रीन आइज़ होंगी? मतलब आंखों का रंग कलरफुल दिखाकर आपको क्या मिल रहा है? आपने उनको यूनानी देवता नहीं, मेरे लिहाज से तो कोई अजीब किस्म की खलाई मखलूक ही प्रेजेंट किया होता है कि बाल जो है वो सुनहरे हैं, आंखें जो है वो नीली हैं, सीना जो है वो चट्टानी सा है जैसे किसी पत्थर का बनाओ। आप मुझे खुद बताएंगे किसी वैम्पायर और एलियन वाली वाइब आ रही है, किसी नॉर्मल इंसान वाली? सीन प्रेजेंटेशन का तो ये आलम है कि एक ही एपिसोड में कोई 50 दफ़ा तो ब्लड थर्स्ट बीस्ट बस एक फ्रेज और यूज़ कर दिया हुआ है बार बार इस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि ये चीज़ उसके हीरोइक विजन को फर्दर सिग्निफाई करे कि ब्लड थर्स्ट बीस्ट है। अगर हम इस पूरे वर्ड को उसको पढ़ें और उसको समझे तो ऐसे साउंड हो रहा है, उसकी कॉनोटेशन ऐसे आ रही है जैसे कि वाओ, फर्दर ये कोई हीरो भी, ये हीरो ही साबित हो सकता है, और इसका ब्लड थर्स्ट बीस्ट होना ये इसकी पहचान है, ये चीज़ इसको फर्दर ग्लोरीफाई करती है। लाइक आर यू गाइज जस्ट रीडिंग द ओवरऑल साइकी व्हिच दिस पर्टिकुलर राइटर इज ट्राइंग टू कन्वे? और इस पे फिर उनके कमेंट सेक्शन में ऐसे लोग हैं जो कि आर्यन खानज़ादा के स्वैग से एडमायर हो रहे हैं, स्वून हो रहे हैं। मुझे लिटरली दुख होता है और तरस आ रहा होता है सीरियसली इस आवाम पर कि शायद इन्होंने कभी अच्छी स्टोरीज़ को पढ़ा ही नहीं, अच्छी बुक्स को नहीं पढ़ा, और इस तरह के घिसे पिटे रोमांस को, नहीं सॉरी इट्स अब्यूज़, अ प्योर अब्यूज़ को इन्होंने रोमांस की कैटेगरी में जो है वो शुगर कोट किया हुआ है, और उसको पढ़ने का इस हद तक इनको जो है वो मज़ा आ चुका होता है कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पता चल रहा कि कौन सी चीज़ ठीक है या नहीं। आप लोगों ने पढ़ना है एंटरटेनमेंट के लिए तो आप लोग पढ़ो उस चीज़ को, उस चीज़ की डिमार्केशन तो सेट करो ना कि ये अब्यूज़ है या ये वायलेंस है या ये किस कैटेगरी में आ रहा है, या सिर्फ हर चीज़ आपके लिए बस एक रोमांस ही रह गई है कि रोमांस दे दें, इनकी स्टोरी तो बहुत अच्छी जा रही है, क्या स्वैग है कि वो इस तरह की जो है वो पर्टिकुलर किस्म की बेगैरती डिपिक्ट कर रहा है, और उसका इस तरह का जो है वायलेंट और चीप बिहेवियर है मोस्टली सारे ही मेल लीड्स का अपनी फीमेल कैरेक्टर्स के साथ। फीमेल कैरेक्टर्स का काम है वो एक कोई ऐसा डायलॉग बोल देगी जिसकी वजह से सारी की सारी शैलो और चीप किस्म की जस्टिफिकेशन उसमें ऐड हो जाएगी कि जी उसने एक डायलॉग बोला, उसने क्या बड़ी बात कर दी, वाह वाह, सारी वाह वाह उसी को ही दे दी। जर्मिश इज सच अ क्यूट सोल, रियान इज सच अ चार्म, फॉर मी जर्मिश इज सच अ स्टूपिड गर्ल। ऐसी नाइव गर्ल्स को डिपिक्ट करते हुए उनकी स्टूपिडिटी इंटैक्ट है, इस बात को आप नहीं समझ रहे ना, तो इट्स काइंड ऑफ क्वेश्चनेबल फॉर यू एज वेल। और आर्यन जिसको आप लोगों ने चार्म लिखा हुआ है, ही इज अ लिटरल बीस्ट, जंगली और वैशी है। शायद इंग्लिश में वो बहुत अच्छा और प्लेजेंट साउंड हो रहा हो कि जी ब्लड थर्स्ट बीस्ट है, तो क्या ही इसकी क्वालिटी है, बट एक्चुअली एक दरिंदा और जंगली और वैशी और स्टूपिड किस्म का जो है वो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया हुआ है। इसी तरह एक और माशाल्लाह उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ एपिसोड रोज़ दिया करो। बहन आपको रोज़ ही एपिसोड मिल रही होती है पढ़ने को, 1.5 घंटे की, ये आप लोगों की रोज़ एपिसोड की डिमांड ही है, जिसकी वजह से स्ट्रेट आउट नूर आसिफ जो है वो घटिया लिख रही हैं, और उनका काम है कि मैं इसी तरह की चीप राइटिंग लिख के बस एक सेंसेशन ऐड करती जाऊँ और ऑडियंस जो है उनसे अपने सब्सक्राइबर्स मांगती रहूँ और फर्दर उनको मजीद लालच देती रहूँ कि इस तरह की एपिसोड, रोमांटिक एपिसोड आपके इतने सब्सक्राइबर्स पूरे करने पे आएगी। खुदारा अपने आप पर, अपनी सोच पर आप लोग खुद रहम करें और अपनी डिमार्केशंस सेट करें। आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज़ जो है वो आप लोग पढ़ रहे हो। और फर्दर एक और कमेंट है, उसको पढ़ के तो मैं कंप्लीटली शन रह गई बिकॉज मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। एक ने लिखा है कि प्लीज़ कोई जर्मिश को कपड़े दे दो, वो कब तक इस तरह रहेगी, एज इफ शी इज लिविंग विदाउट क्लोथ्स। क्या वो न्यूड रह रही है इस तरह से? दिस इज अ स्ट्रेट आउट क्वेश्चनेबल बिहेवियर। मतलब इससे आगे मैं और क्या ही कहूँ कि
ये किस तरह की कैरेक्टर पोर्ट्रेशन है, ये कौन से सीन्स हैं, ये कौन सी दुनिया है, ये इनके पीछे मकसद क्या है, ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ तो आप सेट करें ट्रोप्स अपने नॉवेल्स के, किस तरह की ये चीज़ है, उसको ग्लोरीफाई ना करें, उस अब्यूज़ को न्यूट्रली पेन डाउन करें और उस पर फर्दर कमेंट में आगे लिखा हुआ है कि उसे कपड़े दे दें, कब पता नहीं आर्यन जो है वो अपना कंट्रोल खो देगा और कब हमारा अरमान पूरा होगा। वाओ, आई लिटरली पिटी यू गाइज कि आप लोगों की इस तरह की इतनी चीप और इतनी स्टूपिड किस्म की थिंकिंग जो है वो प्रमोट करती है ऐसे स्टफ को, कि आप लोगों के नज़दीक ये है कि कब हमारा ये अरमान पूरा होगा कि ये दोनों करीब आ जाएं। जो गाइज लिटरली वांट सच कैरेक्टर्स, एरोटिक मोमेंट्स, आप लोगों के लिए मुझे लगता है कोई और चीज़ अहमियत की हामिल नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि राइटर्स से ज़्यादा भी कल्प्रेट्स ऐसे रीडर्स हैं जो लोग इस तरह के स्टफ को एडमायर करते हैं, उसको पढ़ने के लिए तरस रहे हैं और इस तरह के पेक्यूलियर सीन्स पे जो है वो ऐसी चीप रोमांस की डिमांड कर रहे हैं। और रीडर ने लिखा है कि आर्यन खानज़ादा जो है वो उनके स्टैंडर्ड्स को मजीद बढ़ा रहे हैं, क्या कंट्रोल है इस बंदे में। मुझे हंसी आ रही थी इनका कमेंट पढ़ के कि आपने किस तरह के अपने स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं और फिर फर्दर मजीद स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए जिस कैरेक्टर का सहारा लिया गया है वो ये आर्यन खानज़ादा। गाइस, ये दरिंदा खानज़ादा काफ़ी लड़कियों का स्टैंडर्ड है। फर्दर वो ये कह रही है कि लेवल है इस बंदे का। मैंने पहले भी कहा ना कि ये राइटर्स जो है वो अपने पेन को इस तरह की साइकी डिपिक्ट करने के लिए यूज़ कर रही हैं कि मैं ये बता सकूँ कि ऐसी सिचुएशन में भी मेल कैरेक्टर्स का क्या कंट्रोल है, ताकि पूरी की पूरी जस्टिफिकेशन जो है वो उनके कंट्रोल के साथ ऐड हो जाए कि वो जितना भी गलत ट्रीटमेंट कर रहा है लेकिन नहीं, उसमें बहुत कंट्रोल है, वो तो उसको कुछ भी नहीं कह रहा, वो तो सारे हक रखता है उस नाजुक वजूद पे, उसको तो ये हक दिया हुआ है कि वो सुकून ले, लेकिन वो नहीं ले रहा। देखो वो कितना अच्छा है, देखो वो कितना मैनली प्रेजेंट किया गया है और ऐसी लड़कियों ने उनको अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। आई पिटी ऑल दीज गर्ल्स। और जैसे मैंने पहले कहा है ना कि ब्लड थर्स्टी बीस्ट का टाइटल दिया है इसलिए गया ताकि जो अवाम है वो उसको काफ़ी सेंसेशनल कंसिडर करे और उसको एक ऐसे टैग के तौर पर लेके ये इस कैरेक्टर की खुसूसियत है। और कमेंट्स में वो चीज़ नजर आ रही है जिस तरह से किसी ने लिखा हुआ है कि स्वीट माई ब्लड थर्स्ट बीस्ट, यार कितना रोमांटिक है पर मानता नहीं, यानी कि वो खुश हो रही है इस तरह की चीज़ पर। और ऐसे ब्लड थर्स्ट बीस्ट का जो टाइटल है वो उनको बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है। एंड फर्दर टॉक्सिक एंड वायलेंट बिहेवियर अनलॉक्ड। क्या है कि जी जरमिश के पेट में कोई कांच का जो टुकड़ा है वो चुभा हुआ है और जो उसने हाई नेक पहनी हुई है वो सुर्ख हो रही है और वो मैडम आराम से बैठी हुई है और जो ये जो ब्लड थर्स्टी बीस्ट है ये भी मजे से इर्द गिर्द मंडला रहा है, वो ये सब कुछ देख रहा है, वो अपने ही किसी एटीट्यूड में। ये क्या है, क्या चल रहा है, लॉजिक्स कहाँ पर हैं, सीन की प्रेजेंटेशन में कुछ भी आपने ऐड कर देना है कि एक कांच का टुकड़ा उसके पेट में और वो इजीली आराम से बैठी हुई है। बेशक आपने एक आध बात में लिख दिया कि जो दर्द के आसार मौजूद हैं और वो उसकी हाई नेक रेड हो रही है, इट्स मीन कि ब्लड निकल रहा है। हाँ, यहाँ से वाकई पता चल रहा है कि पहले भी वैसे मुझे कोई इस बात का शक नहीं था, ब्लड थर्स्टी बीस्ट और अभी मुझे कुछ ऐसा ही ये लग रहा है, जंगली और वहशी दरिंदा आर्यन खानज़ादा। ओ माय गॉड। फर्दर वो कह रहा है कि क्या कहती हो कि मैं तुमसे अपना हक ना ले लूँ, यानी कि वो कांच का टुकड़ा पेट में है, उसकी तकलीफ वहीं पर ही जारी है। उस पर वो फर्दर उसको कह रहा है कि तुम क्या कहती हो, कहीं मैं तुमसे अपना हक ना ले लूँ। स्टूपिड राइटर्स एंड स्टूपिड रीडर्स, प्लीज़ आप लोग इस तरह के कंटेंट पे क्वेश्चन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं ऐसे चैनल्स को चीज़ों को बैन करते। ये कौन सी कैटेगरी है, ये राइटिंग की कौन सी स्ट्रेटजी है, इस तरह के स्टफ से क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। क्या आप सब लोगों को अब्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता है? लाइक इट्स अ स्ट्रेट आउट क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो शर्म रह गई हूँ इतने वायलेंट बिहेवियर पे, इतना नॉर्मल सा रिएक्शन और उस पर किसी एक भी रीडर ने ये नहीं कहा हुआ कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, या अगर कांच का टुकड़ा है उसकी तकलीफ अपनी जगह है, बल्कि फर्दर आगे एडमायर किया जा रहा है कि ओ वाओ हाउ स्वीट एंड हाउ रोमांटिक एंड व्हाट अ कंट्रोल, ब्लड थर्स्टी बीस्ट। और इस तरह के सारे स्टूपिड रीडर्स कसम से इकट्ठे हुए हैं। एपिसोड के सेकंड हाफ में ये सारा ट्रीटमेंट बढ़ता जा रहा है कि कांच के टुकड़े और तकलीफ के साथ वो जी कभी उसके पेट के इर्द गिर्द हाथ फेर रहा है, उसको यहाँ भी दरिंदे को उसको अपना हक लेने की पड़ी हुई है। फीमेल कैरेक्टर हैं, मिश बीबी हैं, उन्हें भी मुझे लग रहा है कोई खुद की परवाह है ही नहीं और अभी भी तकलीफ से ज़्यादा अटक अटक के बोलना उनको आर्यन के जुमले पे सही लग रहा है। यानी तकलीफ उसका तो पता ही नहीं, वो सब कुछ पता नहीं कहाँ गया। इस सीन से मुझे एग्जैक्टली वो सीन याद आ गया जहाँ पर एक तिश्नगी यार में महपारा के हाथों पे छाले पड़ गए थे और गाजान साहब वहीं खड़े थे और महपारा जो उन्हें अपनी छालों की नहीं पड़ी थी बल्कि उन्हें भी रोमांस करना था। ये सारी राइटर्स एक तरह की हैं, इनके सबके किरदार एक जैसे और इनको पढ़ने वाले भी एक ही तरह की सोच वाले। आगे जी इस सीन की जस्टिफिकेशन किस तरह से है कि आर्यन ने वो कांच का टुकड़ा जो कि छोटा सा था उसके पेट से निकाल दिया है और यही एक वजह थी कि वो उसके ऊपर आ रहा था ताकि वो उसको फील ना करवाए कि मैं तो तुम्हारे पेट से जो है वो कांच का टुकड़ा निकालने के लिए ही जो है वो ये सारा बिहेवियर डिपिक्ट कर रहा था। ऐसा यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन राइटर की अपनी कोशिश जो है वो डिपिक्ट करने की यही है कि ये सारा सीन लिखने का मकसद इस तरह से था ताकि किसी तरह से जो है वो रीडर्स को इग्नाइट ना करूँ। वैसे तो रीडर्स भी माशाल्लाह इतने समझदार हैं ही नहीं कि उन्हें पता हो कि हाँ इस किसी बात पर उन्होंने कोई सवाल उठाना है या कुछ बोलना है, उन्हें इन कैरेक्टर्स के रोमांस की पड़ी है। तो जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। वो इस पर झुकते हुए इसके गालों को गहरी निगाहों से देखने लगा जहाँ वो बहुत बार थप्पड़ मारकर अपना कहर ढा चुका था। वाओ, थप्पड़ खाना इज़ एन अदर थिंग जो कि बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो एक स्वीट जेस्चर में आता है बकौल इनके, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जरमिश सहमते हुए अपने गालों पर हाथ रख गई थी। वाकई में इसके थप्पड़ों से ज़्यादा कुछ भी वहशी नहीं हो सकता था, वो इसके थप्पड़ों की वहशत से सबसे ज़्यादा डरती थी। यानी वो पता नहीं कितनी ही ज़ोर से जो है वो उसको मारता है और ये सिर्फ स्लाइट टॉर्चर की यहाँ बात नहीं हो रही, स्ट्रेट आउट एब्यूसिव और वायलेंट बिहेवियर की बात है, वो भी एक्सट्रीम पेस पर। और अभी जिस तरह से उसने पेट से कांच का टुकड़ा निकाला वो देखिएगा, पेट से वो कांच का टुकड़ा बेरहमी से खींचते निकाल गया था।
साथ ही वो इसकी सांसों को आज़ाद कर गया था। अच्छा जी, मतलब यह है कि बीच में सांसें भी चुराई जा रही थी और वो टुकड़ा भी निकाला जा रहा था। रोमांस और अब्यूज़ का एक अलग तड़का, ये तो चीज़ हम कह ही नहीं सकते कि आपको यहाँ पर ना मिले। इस यही तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते वहाँ नरमी से बैंडेज की कि वहशत को भी जो है वो कवर करना था, अच्छा भी तो प्रेजेंट करना है ना साथ ही कैरेक्टर को, तो थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ कि नरमी से जो है उसने बैंडेज कर दिया। कितनी नरमी से की ये तो पहले पीछे सारे सीन में पता चल ही रहा है। मामूली सा कांच का टुकड़ा था जो 1/2 सेंटीमीटर भी अंदर नहीं गया था। मुझे पूरा यकीन है मेरे थप्पड़ से ज़्यादा तकलीफ नहीं था। यानी जस्टिफिकेशन सिर्फ ये हो रही है कि 1/2 सेंटीमीटर से भी छोटा जो है वो कांच का टुकड़ा था। पहले सीन की प्रेजेंटेशन इस तरह से किया है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा है या पेट से जो है वो खून निकल रहा है और उसकी तकलीफ अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि अब वो सारी की सारी एक्ट की जस्टिफिकेशन भी तो करनी है, अपने मेल कैरेक्टर को बुरा नहीं दिखाना उन्होंने, और उन्होंने बताना है कि ये हीरो है, चाहे जिस भी तरह का दरिंदा है, यही तो है मेरा हीरो, जो है वो दरिंदा हीरो है। तो वो ये कांच निकाल रहा है और साथ में जो है वो सांसें फराहम कर रहा है। खुदारा नूर आसिफ से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये वीडियो देख रही हो तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी राइटिंग स्ट्रैटेजी को आप बदल नहीं सकती कि आप ऐसे वायलेंट और अब्यूसिव बिहेवियर को निकाल के सिंपल प्लेन सीन्स नहीं लिख सकती जिनकी प्रेजेंटेशन में डेप्थ और ग्रिप हो, ना कि अब्यूज़ और वायलेंट बिहेवियर से आप अपने व्यूअर्स जो हैं वो बटोर रही हैं या अपने सब्सक्राइबर्स ले रही हैं। और ये रोमांस लिखने की कौन सी चीप और घटिया स्ट्रैटेजी है, मुझे बिल्कुल इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आर यू नॉट इवन सेंसिबल और इवन प्रॉपरली एजुकेटेड कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप किस तरह की चीज़ डिपिक्ट कर रही हैं। और ये मेरी रिक्वेस्ट इसीलिए ही है क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस इनको पढ़ रही है। आई डोंट नो, यूट्यूब ऐसे कंटेंट और चैनल्स को बैन भी नहीं करता, और फिर उस पर जो पढ़ने वाली ऑडियंस है, आप लोग भी जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते इस तरह के चैनल्स को। से नो टू सच कंटेंट एंड चैनल्स और इस तरह की टॉक्सिसिटी को। एक एपिसोड और उसके कुछ सीन्स पढ़ के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं इतनी ट्रिगर्ड हो गई हूँ, मुझे इतना बुरा फील हो रहा है। तो आप लोग जो कि 200 एपिसोड्स हैं, सालों साल पढ़ते जा रहे हैं इसी तरह के कैरेक्टर्स, और आप लोग उस पर सून हो रहे हैं और मजीद ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, आप लोगों को अपनी साइकी को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, अपनी एंटरटेनमेंट और उसकी नीड्स को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि ये एंटरटेनमेंट की कौन सी फॉर्म है, इस तरह के अब्यूज़ और वहशियाना ट्रीटमेंट को पढ़ के उसको सून करना। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई कांट इवन रीड द कंप्लीट एपिसोड। फर्दर इसके बाद आगे क्या हुआ आई डोंट नो। तो आप लोग प्लीज़ मुझे रिव्यू में बताइएगा कि आप लोगों के इससे रिलेटेड क्या इंसाइट्स हैं, और प्लीज़ आप लोग जाकर इस तरह के चैनल और कंटेंट को रिपोर्ट कीजिए और उन ऐसे कंटेंट को completely no कहें। If you guys found this video interesting, to give this video a thumbs up, equally like, share and subscribe this channel. I would definitely look forward to your comments and feedback in the comment section. Allah Hafiz.